हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जया मनीष यादव। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अनाया को सुबह सुबह क्यों ऐसे नहला रही हूँ। तो मैं बता दूँ, आज का दिन जो है बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और मेरे आनू बेबी के लिए। इसलिए क्योंकि आज अनाया की फ़र्स्ट हेयर कट है। जी हाँ, आज अनाया का मुंडन है। तो हम लोगों ने सोचा कि रात में ही इनके बाल उतरवा दिए जाएं और अभी 1 साल होने से पहले उतर जाएं बाल तो अच्छा है। तो जस्ट मैंने और अनाया के पापा ने ये डिसाइड किया और मम्मी पापा से भी पूछा हम लोगों ने, तो वो लोग भी रेडी हो गए। माँ का तो पहले से ही कहना था कि 1 साल के अंदर ही इनके बाल उतरवा दिए जाएं तो अच्छा रहेगा। तो जस्ट हम लोग ने प्लान किया कि इनका मुंडन करा देते हैं नवरात्र में। तो दिन भी अच्छे थे सब कुछ। तो जस्ट मैं भी इनको नहला वहला कर इनको रेडी कर रही हूँ और नहलाने इनको रेडी करने के बाद फिर मैं भी रेडी हो जाऊँगी। मैं तो सुबह ही नहा वहा ली थी। अनाया बहुत परेशान कर रही थी नहाते टाइम और कपड़े पहनाने में तो इतना रोती हैं ये कि कुछ कहने को नहीं, बस इनको छुओ ना। गिली 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 हाय ताता। और मैंने अनाया के लिए उनकी ज्वेलरी निकाली थी, पायल और वो कंगन हाथ में जो पहनाते हैं बच्चों को। मैं यहाँ घर में तो नहीं पहनाती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं इनको लग वग ना जाए पैर में। बट आज स्पेशल डे था तो मैंने अनाया को पहनाया और मुझे बहुत अच्छा लगता। अनाया भी बहुत खुश हो रही थी इसको देखकर। जब मैंने दोनों इनके हाथों में पहना दिए थे कंगन तो ये उन्हें ही देख रही थी, बार बार खेलना चाह रही थी उनके साथ जो उसमें घुंघरू लगे हुए थे। और मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि अनाया के पापा जो हैं वो यहाँ नहीं हैं, वो अपने ऑफिस के काम से बाहर हैं। तो मैं बहुत मिस कर रही हूँ उनको आज के दिन। अनाया भी मिस कर रही होगी। हाँ, ये बात और है कि वो अभी बोल नहीं सकती, बता नहीं सकती अपनी फीलिंग्स। बट मैं तो बहुत मिस कर रही हूँ क्योंकि मैंने मतलब नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा फंक्शन अपने बेबी का करूँगी और वो पास में नहीं होंगे उस टाइम पे। बट क्या करना है, ऑफिस है, सारी चीज़ें हैं तो मैनेज तो करना ही है। और मैं भी जस्ट अनाया को रेडी करने के बाद हो गई हूँ रेडी। और मैंने ये रेड कलर की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहनी है क्योंकि मंदिर जाना था और वहाँ पे सर पे पल्लू वगैरह भी रखना था। तो जस्ट मैं वही रख के देख रही थी कि पल्लू कहीं ज़्यादा छोटा या बड़ा तो नहीं हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही थी आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जस्ट हम लोग भी रेडी हो जाएंगे और अभी निकलेंगे। नीचे भी सब लोग, मम्मी पापा सब लोग रेडी हो गए हैं। और ये वो गिफ्ट्स हैं जो अनाया की बुआ लोग को मिलने वाले हैं और लिफाफे हैं और जो भी कुछ मैंने ज्वेलरी ली है उन लोग को देने के लिए। और ये अनाया के छोटे वाले मामा आ गए हैं, मौसी आई हैं। हम लोग सब लोग अभी निकलेंगे। माँ ने भी जो चीज़ें वहाँ पे रखनी हैं, तैयारी करनी है, वो सब कर ली थी और जस्ट मंदिर में वो पूजा कर रही हैं। तो हम लोग भी जस्ट निकलेंगे। अरे आनू, आनू, वो देखो आनू। हंसी कर दो, हंसी कर दो, हंसी कर दो। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके हैं अनाया के मुंडन के लिए और अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे मंदिर। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। हमारी फैमिली में माँ बताती है सबका मुंडन वगैरह वहीं हुआ है, तो अनाया का भी मुंडन हम लोग वहीं कराने वाले हैं। तो अभी अनाया, आप आवाज़ सुन रहे होंगे, बहुत शोर मचा रही है, आगे अपने मामा के पास बैठी हुई हैं। तो जस्ट हम लोग मंदिर पहुँच के फिर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। और ये अनाया अपने मामा के संग, जैसा कि आपने सुना अभी कि कितना शोर मचा रही थी, बहुत मस्ती कर रही है अपने मामा की गोदी में। और ये तो इतना लड़ाई कर रही थी उनसे कि कुछ कहने को नहीं। पूरा उनका मुंह वो नोच लेना, बहुत तानी, मतलब कि मेरे को छोड़ दो।
बहुत बदमाशी कर रही थी। देखिए कैसे इनके बाल नोच रही हैं अपने मामा के। दोस्तों फिर हम लोग पहुंच गए मंदिर, और मंदिर पहुंच के वहाँ पे और भी लोग आ चुके थे जो मेरी फैमिली हैं, जैसे बड़ी माँ और मेरी जो भी नंद लोग हैं, सब लोग आ गई थी। तो जस्ट हम लोग वेट कर रहे थे कि सब लोग एक जगह आ जाएं मंदिर में। उसके बाद में ये मेरी बड़ी दीदी, मेरी नंद, तो हम लोग बस सबका इंतज़ार कर रहे थे कि सब लोग एक जगह इकट्ठा हों, तो फिर हम लोग अपना आगे का जो भी वो है स्टार्ट करें फंक्शन। और ये मेरा आनू अपनी बुआ की गोदी में है। और यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब जो भी थी रेडी हो रही थी। मैं अनाया की शीशी लेकर वेट कर रही थी कि क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, बट वही वो देखने के चक्कर में ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही थी उस चीज़ पे। और मैं भी नहीं पिलाना चाहती थी दूध उनको, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अनाया जब बाल उसके उतरेंगे तब मैं शीशी लगाऊं तो शायद वो थोड़ा इजीली उसके बाल उतर जाएं, ज़्यादा वो परेशान ना करे। तो जस्ट सारी चीज़ें हो गई हैं, पूजा वूजा जो भी वहाँ पे लगती हैं चीज़ें, वो बड़े लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बड़ी माँ और माँ दोनों लोग मिलके सारी चीज़ें कर रहे थे, और उन्होंने सब बताया जैसे जैसे मैंने वैसा वैसा किया। कुछ लोग आ चुके थे, कुछ लोगों का भी आना बाकी था, लेकिन लेट हो रहा था तो हम लोग ने जो भी है शुरू किया। हमारे यहाँ तो ऐसे ही माँ बताती हैं सबके बाल ऐसे ही उतरे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे हो रहा था। और ये मेरी आनू आ गई। मुझे बहुत वो लग रहा था कि आनू के बाल उतरेंगे तो ये कैसी लगेगी, बट देखते हैं। और मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही थी, और मैं चाह रही थी कि मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। और ये अनाया की बुआ जो हैं वो लोई में अनाया के बाल रोक रही हैं। आप लोग के यहाँ कैसे होता है मुंडन, हमें ज़रूर बताइएगा, अगर इस तरीके से होता है तो भी बताइएगा। और ये मेरे आनू के बाल चले गए, थोड़े से भी बचे हुए हैं, और इतने ही बाल उतरवाने के लिए अनाया ने बहुत परेशान किया। मुझे बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ी, एट लास्ट मुझे इन्हें रुलाना भी पड़ गया था, और बहुत रोई थी। मैंने बहुत कोशिश की कि ये सो जाएं ताकि जो थोड़े बहुत बाल बचे हैं वो भी अच्छे से कट हो जाएं, लेकिन अनाया सोने का नाम नहीं ले रही थी बिल्कुल भी। और बहुत मुझे भी अच्छा लग रहा था और थोड़ा अजीब भी लग रहा था अनाया को देख के बिना बालों के, पर ठीक है, ये सब ब्लेसिंग्स हैं, तो ये सब चीज़ें भी करनी ही हैं जो रीति रिवाज बने हैं। और ये अनाया के पापा वीडियो कॉल पे अनाया को देख रहे थे, वो भी बहुत मिस कर रहे थे उसके इस फंक्शन को, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी बात हुई तो बता रहे थे मुझे, वो देख रहे थे। तो अनाया सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बार बार जग रही थी, बिल्कुल भी वो उसको जैसे ही उसका सर पकड़ रहे थे ना बाल उतारने के लिए, वो तुरंत उठ जा रही थी। बहुत मुश्किल हो रहा था उसके बाल को उतारना। अभी अभी सोइए बेटा, सोने दो। और बाद में एकदम लास्ट में मुझे अनाया को कस के पकड़ना ही पड़ा हम लोगों को, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं वो मान रही थी, तो ज़बरदस्ती उनके बहुत रोई लास्ट में। ये ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 2-3 मिनट लगा, बट फिर भी उसमें इसने बहुत रोया था।
और हमारी पूरी फैमिली आ गई थी। सब लोग, मेरे सारे रिलेटिव्स, मामा, मौसी, चाचा लोग, बड़ी अम्मा, दीदी, हमारी नंदे, सब लोग आ गए थे जिसके बाल उतरते उतरते। और देखिए ना मेरा बेबी कितना रोया है, ओहो बहुत बहुत रो रही थी। और फाइनली मेरे आनू के बाल उतर गए। फिर दीदी ने वो लोई बंद कर दी और जो भी उनके बाल वाल थे लगे हुए थे वो सारे आटे से वो कर रही थी दबा के, ताकि कोई भी बाल इधर उधर ना गिरें और उसमें सब चिपक जाएं लोई में। उसके बाद इनकी बुआ लोग जो भी ड्रेस लाई थी वो इनको पहनाया गया। ये दीदी ने कुछ आई थिंक तेल या घी, मैंने ध्यान नहीं दिया था क्या लगाया उन्होंने। और उसके बाद बाबू को ड्रेस पहनाई गई। अब हम लोग जाएंगे मंदिर में, करेंगे दर्शन भगवान जी के, उनका आशीर्वाद लेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। मंदिर में जाने से पहले हम लोगों ने भगवान जी के लिए फूल लिए, वहाँ से माला ली चढ़ाने के लिए। और मैं बता दूँ ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ पे हम लोगों ने अनाया का बाल उतरवाया है। जैसे कि मैंने बताया आप लोग को कि हमारे घर में जितने भी लोग हैं, माँ बताती हैं सबका बाल यहीं उतरा है। तो मैंने भी वहीं पे अपने बाबू का बाल उतरवाया। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में पूजा की, भगवान का आशीर्वाद दिलाया अपने बच्चे को। मेरा बच्चा ऐसे ही हंसता खेलता रहे, इसी मनोकामना से हम लोगों ने दर्शन किया। और उसके बाद ये अनाया को पंडित जी ने चुन्नी दी थी बांधने को, तो हम लोगों ने माथे पे बांधा। अनाया तो बहुत खुश थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, उसे इतना घूमने को मिल रहा था और इतने सारे लोग आए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था उसको भी, बहुत एंजॉय कर रही थी वो। दोस्तों उसके बाद हम सब ने जितने और भी वहाँ पे भगवान लोग की मूर्तियाँ थी और मंदिर थे, सब जगह घूम घूम के हम लोगों ने दर्शन किया और बहुत अच्छा लग रहा था। अनाया इधर यहाँ से लगाओ माता रानी। चलो चलो चलो। दोस्तों मैं इस मंदिर में फ़र्स्ट टाइम आई थी और ये बहुत सुंदर मंदिर है। ये सब घंटियाँ वहाँ जितनी भी मन्नतें हैं लोगों ने बांध रखी हैं, बहुत सुंदर लगा मंदिर। उसके बाद दर्शन करने के बाद दोस्तों मैंने जो भी गिफ्ट्स थे अनाया की बुआ लोग को, मैंने उन लोग को दिया। एक बुआ उनकी नहीं आ पाई थी किसी वजह से, तो उनका गिफ्ट तो अभी भी मेरे पास रखा है, वो जब भी आएंगी मैं उन्हें दूँगी। और सबको गिफ्ट्स देने के बाद मैंने सबका आशीर्वाद लिया। फ्रेंड्स वहाँ पे ये सारा काम होने के बाद फिर हम लोग बाहर निकले और सब ने वहाँ पे चाय समोसे खाए, क्योंकि सबको बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। सब लोग सुबह ऐसे ही गए थे, नाश्ता वगैरह नहीं किया था हम लोगों ने, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने थे। उसके बाद घर आके हम लोग ने ये थोड़ी बहुत डेकोरेशन की। अनाया का कट करना था हमें केक। एक्चुअली हम लोग, मैं और अनाया के पापा जस्ट बात कर रहे थे मंदिर से आने के बाद, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट डे केक कट करेंगे, बट अनाया के पापा बोले कि नहीं आज मुंडन हुआ है तो केक आज ही कट कर लो। तो जस्ट मैंने जल्दी जल्दी ये थोड़ी सी डेकोरेशन किया और उन्होंने केक फटाफट ऑर्डर किया और फिर हम लोगों ने शाम में केक कट किया अनाया का। हम लोगों ने किसी को बाहर से नहीं बुलाया था, घर में जो लोग थे हमारे जैसे मौसी, उनके बच्चे सब लोग आए हुए थे, तो हम लोगों ने घर में ही सबने केक कट कर लिया जितने लोग घर में थे बस। और मैं बहुत खुश थी अपना केक देखकर, बलून्स देख के। तो ऐसे घूम जाए थोड़ा सा, घूम जाना फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, ये बना लो। उसके बाद फूको फूको, ये देखो ओ ये देखो, हैप्पी बर्थडे
और अनाया तो बिल्कुल गोद में बैठी नहीं रही थी। इनको तो बस ऐसा था कि मुझे छोड़ दो, मैं नीचे चली जाऊँ। तो सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे कि तुम भी केक कट कर लो मुंडन का वापस से, तो चिढ़ा रहे थे। उसके बाद हम सब ने बैठ के अनाया के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। मौसी और उनके बच्चे, अनाया के मौसी और अनाया के मामा, सब ने बहुत अच्छा लगा। सब ने एक एक दो फ़ोटोज़ क्लिक कराई अनाया के साथ और बहुत सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। ये अनाया की बुआ और उनके छोटे छोटे चाचा लोग तो बहुत मज़ा आया। और पापा भी मस्ती कर रहे थे आनू के टकलू के साथ बहुत मज़ा आ रहा था, सबने बहुत मस्ती की। ये अनाया के मामा और मौसी, अनाया बहुत खुश हो रही थी। और ये देखिए आनू उसके बाद सारे बलून्स वगैरह हटा के इनको टेप निकालना था। और ये इन्होंने तिरछी टोपी लगा ली है। और तिरछी टोपी वाले बाबू, इनको बहुत मज़ा आ रहा था। फ्रेंड्स, उसके बाद केक वगैरह कट करने के बाद मैं नीचे आई और जैसा कि मैंने बताया कि मैंने और अनाया के पापा ने डिसाइड किया था कि अनाया का मुंडन होगा तो उसके दूसरे दिन हम लोग कीर्तन रखेंगे घर में। तो जस्ट मैंने वो सब सारी तैयारियां की। तैयारी सब हम लोग ने कर ही ली थी ज़्यादातर, जो माँ ने बताया था जैसे था सब चीज़ें हो गई थी। माँ ने सारी लमसम तैयारियां करी दी थी। जो भी डेकोरेशन वगैरह की चीज़ें थी वो मैंने की रात में ही, क्योंकि दूसरे दिन सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है, काम भी रहता है, फिर अनाया को भी देखना रहता है, तो थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने डेकोरेशन वगैरह जो थी वो रात में ही कर दी मंदिर की। रात में तो वैसे भी मंदिर सजा ही रहता है, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन था वो मैंने कर दिया, और ताकि सुबह कोई हेडेक ना रहे कि सब करना है। और ये माँ, मौसी और दीदी सब लोग जो हैं वो लड्डू पैक कर रहे हैं अनाया के मुंडन के, ताकि जो भी कल आएंगे लोग कीर्तन में सबको अनाया के मुंडन के लड्डू दिए जाएंगे प्रसाद के साथ ही। और ये आनू अपने चाचा के संग खेल रही थी उधर। तो फ्रेंड्स, मैं आज का ये व्लॉग जो है वो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।